केंद्र सरकार और यूपी सरकार, योगी सरकार, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ एक चीज सिद्ध करने में लगा है कि वो मोनू मिश्रा, जो आशीष नाम है जिसका, वो जो है मौके पर नहीं था, ये बताने में लगे हुए हैं। यूपी पुलिस का इतिहास है कि वो अपराधियों को, जो कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक होते हैं, आरएसएस के होते हैं, जिनको कि मोदी और योगी का पूरा संरक्षण मिलता है, उन्हें गिरफ्तार नहीं करते। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंदू वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं राम, हमारे साथ हैं एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया था लखीमपुरी कांड को लेकर, उसमें काफी सारा कुछ हुआ है, तो जानते हैं रविंद्र कुमार जी से क्या क्या हुआ है और आगे क्या क्या हो सकता है। सर, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? देखिए, भारत के प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने कल अपनी पहल पर, जिसे हम कहते हैं कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन, यानी अपनी पहल पे सुओ मोटो, जो लखीमपुर खीरी में जो लोगों की मौत हुई और उसके बाद का जो घटनाक्रम है, उसको ध्यान में रखते हुए एक जो है नोटिस यूपी सरकार को और केंद्र सरकार को जारी किया। ठीक। और उस पर आज बहस थी, आज उस पर सुनवाई थी, पहली सुनवाई थी। अब पहली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या आपने अब तक किसी की गिरफ्तारी की है जी। और जाहिर है कि सबको पता है कि 4 दिन हो गए हैं इस घटना को। 3 तारीख की ये घटना है, रविवार की, और आज बृहस्पतिवार है। 4 दिन बाद जो है अब तक जो है यूपी पुलिस ने किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया है। और गिरफ्तार न करने की वजह यूपी पुलिस और यूपी प्रशासन और केंद्र सरकार ये मानती है कि चूंकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा मिश्रा जी का बेटा जो है उसमें शामिल है और मुख्य अभियुक्त है, नामजद अभियुक्त है, तो उसको अरेस्ट करने की जगह जो है एक मनगढ़ंत जो है एलिबी क्रिएट की जा रही है। इसे हम एलिबाई बोलते हैं। अच्छा। एलिबाई का मतलब होता है कि कोई आदमी कहे कि मैं जहाँ मौका था वहाँ में था ही नहीं। हाँ। मान लीजिए दिल्ली में मर्डर हो और मैं कहूँ जी मैं तो, मेरा पासपोर्ट बता रहा है कि मैं तो उस दिन ढाका में था, तो एलिबाई ये होती है कि एक आदमी 2 जगह नहीं हो सकता, तो वो अपराध नहीं कर सकता। अच्छा। तो एक किसी ने उन्हें समझा रखा है, या सारे बदमाश जो होते हैं बड़े जो फिल्मों में देखते हैं, नहीं छठे हुए बदमाशों तो नहीं बात पता होती है। अच्छा। तो जो हमारे मिश्रा जी हैं, टैनी बाबू, वो जो है एक तरह से छठे हुए वहाँ के बदमाश हैं। अच्छा। उन पे 302 का मुकदमा भी चला, उसमें वो कुछ करके बरी भी हो गए, लेकिन हाईकोर्ट ने उसका संज्ञान लिया हुआ है और अब हाईकोर्ट में वो जमानत पर है। अच्छा। इसी तरह उनके बेटे पे बहुत सारे इसी तरह के मामले हैं और वो जो है इलाके के कुख्यात जो है बाहुबली हैं। तो उनको ये सब पता होता है कि कैसे एलिबी क्रिएट की जाती है। और एलिबी क्रिएट करने के लिए उन्होंने जो है ये कहा कि मेरा बेटा वहाँ था नहीं और दूसरे लोग थे, मेरा बेटा तो दंगल के मैदान में था। अब भारत के प्रधान न्यायाधीश ने ये यूपी सरकार से एक सीधा सवाल किया है कि आप ये बताएं कि इतनी बड़ी घटना हो गई जिसमें 8 लोग मारे गए, जिसमें 4 किसान थे, 3 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, चौथा एक जो है रमन कश्यप नाम का एक स्वतंत्र पत्रकार था, उन 4 की हत्या हुई है और बाकी जो है और 14 लोग घायल हुए जो कि जिनका इलाज हो रहा है। तो उनके बारे में आपकी स्टेटस रिपोर्ट क्या है? ये जानकारी होने के बावजूद भी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को आज जो है सुनेगा और उसका लिस्ट में जो है कॉज लिस्ट जिसे हम बोलते हैं उसमें 17वां नंबर भी था, लेकिन तब भी यूपी सरकार ने इसमें इग्नोरेंस दिखाई और वो जो है सिर्फ गूंगे की तरह खड़े हो गए। और तब न्यायालय ने बताया कि हमारे पास सूचना आ रही है, यानी न्यायालय ने अपनी तरफ से बताने की कोशिश की कि हम जो है पल पल की खबर रख रहे हैं कि एक जो है मृतक है उसकी माँ की तबीयत बड़ी खराब है, तो उसको आप जो है समुचित जो है उसका इलाज कराएं और उसे किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराएं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि हमारी पूरी निगाह है, पल पल की निगाह है। लेकिन आप दूसरी तरफ से अगर आप देखें, केंद्र सरकार और यूपी सरकार, योगी सरकार, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ एक चीज सिद्ध करने में लगा है कि वो मोनू मिश्रा, जो आशीष नाम है जिसका, वो जो है मौके पर नहीं था, ये बताने में लगे हुए हैं। जबकि आज के समय में जितनी भी हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस की व्यवस्था है, अपराधियों को ढूंढने के लिए आप फेस रिकॉग्निशन की व्यवस्था है। बिल्कुल। हम देखते हैं एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं हैश वैल्यू ऑफ ए केस। ये बहुत कम लोगों को पता हुआ हैश वैल्यू क्या होती है। हैश वैल्यू के बेस पर जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में अगर आदमी के खिलाफ कोई चश्मदीद गवाह ना हो तब भी उसको फांसी की सजा दी जा सकती है। अब अच्छा, ये नया प्रावधान है जो लोगों को नहीं पता, तो उससे अगर आप सिद्ध करें तो पता चल जाएगा कि टैनी जो है मौके पे था। और दूसरी बात है कि जो धाराएं लगी हैं उनमें जो धारा है वो 302 है, उसके साथ 120 बी है। अच्छा। 120 बी का मतलब होता है कि अगर आप किसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को करते हैं और उसे एग्जीक्यूट करते हैं तो और किसी की हत्या हो जाती है, तो ये जरूरी नहीं कि उस जो कॉन्स्पिरेसी में सारे लोग जो हैं उनको मौके पे होना चाहिए।
जैसे कि गांधी जी की हत्या हुई तो गांधी जी की हत्या में तो पकड़ा नाथूराम गोडसे गया, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं वीर सावरकर के ऊपर भी केस चला और दूसरे लोगों पर भी केस चला, तो ये सारे लोग अभियुक्त थे। तो अभियुक्त होने के लिए 120B काफी है, लेकिन 120B 302 और दूसरी धाराओं के बावजूद यूपी पुलिस जो है ये कोशिश कर रही कि हम किसी को गिरफ्तार ना करें, क्योंकि यूपी पुलिस का इतिहास है कि वो अपराधियों को, जो कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक होते हैं, आरएसएस के होते हैं, जिनको कि मोदी और योगी का पूरा संरक्षण मिलता है, उन्हें गिरफ्तार नहीं करते। आप देखेंगे विवेक तिवारी के आप केस अभी तक शुरू नहीं हुआ है। जो मनीष गुप्ता की मौत हुई गोरखपुर में, उसके अभी तक अभियुक्त नहीं पकड़े गए। एक आईजी जो है प्रयागराज के फरार हैं, लेकिन तनख्वाह मिल रही है उनको अभी तक यूपी पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। और इसी तरह टैनी जो है कि गोरखपुर में ही है, कहाँ है वो, अब टीवी को इंटरव्यू देता है, टीवी वालों के लिए अवेलेबल है, टीवी में बयान दे रहा है वो लगातार, लेकिन उसको जो है यूपी पुलिस ने अब तक जांच के लिए नहीं बुलाया, बातचीत के लिए नहीं बुलाया। ये एक नई परंपरा शुरू हुई है, मैं कहूँगा मोदी सरकार में। मेरे पास ऐसे कई केस हैं, दिल्ली में जो है एक मामले में जो है एक सदाजी और उनकी बीवी को और उनकी माँ को 12-10 गुंडों ने मॉडल टाउन में पीटा। अब पीटने के बाद जो है पुलिस ने किसी भी अभियुक्त को जो है बुलाकर उसके बयान नहीं लिया। बयान ना लेना जो है यूपी पुलिस की और दिल्ली पुलिस की और हिंदुस्तान की। आप इनके चौधरी मामले में देखिए, वो मीडिया पे बैठा था, लेकिन पुलिस कहती है हमें पता नहीं कहा। पुलिस का समझिए, पुलिस वाले तो अंधे हो गए हैं जी। वो सिर्फ जो है एक तरह से सांडे के बच्चे हैं। सांडे का एक पक्षी होता है, वो होता है जानवर, वो हवा पी के जिंदा रहता है, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता, वो बस खाने पीने की भी परवाह नहीं करता, वो अपने में मस्त रहता है। तो ये जो सारे पुलिस वाले हैं ये समझते हैं कि जनता बेवकूफ़ है, इनको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश और उनकी पीठ ने सही सवाल किए हैं मौके पे ने कि कल सुबह तक आप जो है अपनी स्टेटस रिपोर्ट दो और कितने लोगों को गिरफ्तार किया ये बताओ। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये केस जो है सीबीआई को जाएगा नंबर 1, और नंबर 2 जो है यूपी पुलिस अभी भी इनको गिरफ्तार नहीं करेगी, सिर्फ सीबीआई जो है, जब ये सीबीआई को रेफर होगा तब ये 60-70 जितने भी लोग हैं उसमें मैं कहूँगा टैनी साहब भी गिरफ्तार होंगे और बाकी सारे लोग भी गिरफ्तार होंगे। और ऐसी हालत में जो है तब लोगों को लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट न्याय कर रही है। आज से जो है इनका जो है सरकार की, योगी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हुई है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में किसानों को जिनकी मौत हुई है, जिनको कुचल कर मारा गया है, उनको न्याय मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने पहले दिन ही सारी डिटेल बताई है, और आगे इसमें जो भी अपडेट आएगा, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट खुद देख रहा है और सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ आप लोगों को पता ही है, आपके अपने चहेते सुरेंद्र कुमार जी मौजूद हैं, तो सारी जानकारी देते रहेंगे। आप इन रोज देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।